शून्य की भावना माध्यमिक संप्रदाय। एवं शून्यम शून्यम इत्यपि भावनीयम स्वप्ने जागरणे च न मया दृष्टम इदं रजतादीत् विशिष्ट निषेधस्योपलम्भात् यदि दृष्टं सत् तदा तद् विशिष्टस्य दर्शनस्येदन्ताया अधिष्ठानस्य च तस्मिन् न व्यस्तस्य रजत्वादेर् तत्सम्बन्धस्य च समवायादेः सत्वं स्यात्। न चैतदिष्टं कस्यचिद् वादिनः न चार्जरतीयम् उचितं न हि कुक्कुटया एको भागः पाकाधापर्यो भागः प्रसवाय कल्प्यतामिति कल्प्यते। उसी प्रकार यह भावना भी करनी चाहिए कि सब कुछ शून्य है। स्वप्न में या जागरण की दशा में भी मैंने यह रजतादि चांदी आदि नहीं देखा। इस तरह एक विशेष प्रकार के निषेध की प्राप्ति होती है। जो कुछ दिखलाई पड़े वह यदि सत्य हो तो उसमें संबद्ध दर्शन की इस रूप में उसके आधार की उस पर आरोपित रज तत्व आदि की तथा उन दोनों के समवाय नित्य संबंध जैसे गंध और पृथ्वी में आदि संबंध की भी सत्ता हो जाएगी। लेकिन यह किसी भी वादी विपक्षी शास्त्रार्थी को अभिष्ट नहीं है। लेकिन अर्धरजतीय सत्ता आधा में एक आधा में दूसरी ठीक नहीं है। मुर्गी का एक भाग पचाने के लिए है, दूसरा भाग अंडे देने के लिए छोड़ दें, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विशेष शून्य की भावना नागार्जुन ने उठाई है। उन्होंने शून्यवाद या माध्विक संप्रदाय की स्थापना की है। यद्यपि प्रज्ञा पारमिता रत्नकरण आदि प्राचीन सूत्रों में भी शून्य का विचार है, किंतु उसे सिद्धांत का रूप देकर सप्रमाण विवेचन करने का सारा श्रेय नागार्जुन को ही है। उन्होंने अपनी माध्यमिक कारिका में शून्यवाद का पांडित्यपूर्वक विश्लेषण किया है। समय 200 ईस्वी। इसके अन्य आचार्य हैं आर्यदेव, नागार्जुनी शिष्य 2000 ईस्वी, कीर्तियाँ चतुष्शतक, चित्त विशुद्धि प्रकरण आदि, बुद्धपालिक की व्याख्या 5वीं शताब्दी, भाव संस्कृत में इनके ग्रंथ और प्राप्य व्याख्या मध्यमार्थ संग्रह कर्मणि।
चंद्र कीर्ति खष्ट सती माध्यमिकावतार प्रसन्नपदा व्याख्या चतुस्शतक टीका। शांति देव नालंदा के जयदेव के शिष्य बोधिचर्यावतार सातवीं सती शांत रक्षित नालंदा के प्रधान तिब्बत यात्रा करके वहाँ संभे बिहार की 749वीं स्थापना तत्व संग्रह। इसकी स्थापना सीपी सुक्ति में चांदी के भ्रम से कोई उसके पास गया किंतु चांदी नहीं देख सका। अब एक निषेध की प्राप्ति हो गई। मैंने स्वप्न या जागरण में चांदी नहीं देखी। यहाँ पर नहीं नए का संबंध कारक आदि से मिली हुई क्रिया के साथ है, इसलिए यहाँ पर त्रिविधात्मक निषेध प्राप्त हुआ। दर्शन क्रिया का, उसके कर्ता देखने वाले का, उसके कर्म दृश्य वस्तु का, यही नहीं दूसरे रूप में धर्मी, धर्म और उनके संबंध का भी निषेध हो जाता है। धर्मी सीपी है, उसके धर्म इदम रजतम में ईदंता का आधार रज तत्व है। दोनों के निषेध से रज तत्व के समान ही सुक्ति आदि दोनों के संबंध आदि का भी निषेध हो जाता है। जिससे शून्यवाद में सहायता मिलती है। दूसरे दार्शनिक जैसे नैयायिक आदि पूरे का निषेध नहीं करते। कहीं विशेषण का निषेध होता है, कहीं क्रिया का। अंधकार में मैंने घड़ा नहीं देखा, इसमें केवल दर्शन क्रिया का निषेध है, न कि दृष्टा या अंधकार या घड़े का। पैरों से जाता है, रथ से नहीं जाता। इसमें प्रधानभूत गमन क्रिया का भी निषेध नहीं है। विधि और प्रतिषेध विशेषण पर ही लगते हैं। यदि विशेष की बाधा हो, इसलिए केवल रथ का ही निषेध है। शून्यवादियों को यह ठीक नहीं जचता। आधा निषेध और आधा विधि, यह क्या तमाशा है। विधान हो तो सबों का, निषेध हो तो सबों का, लेकिन विरोधी लोग तो मानेंगे ही नहीं। अर्ध जड़तीय न्याय आधा बूढ़ा आधा जवान हो नहीं सकता। शून्यवाद में सबों का निषेध होता है। तस्मादध्यस्ताधिष्ठान तत्संबंध दर्शन दृष्टिनां मध्य एकस्या नेकस्य वा असत्वे निषेध विषयत्वेन सर्वस्यासत्वं बलादापतेद इति भगवतोपदिष्टे माध्यमिकाः तावद उत्तम प्रज्ञा इत्थम औचिकथन भिक्षु
पाद प्रसारण न्यायेन क्षणभंगाद्य अभिधान मुखेन स्थायित्वानुकूल वेदनीयत्वान उगतत्व सर्व सत्यत्व भ्रम व्यावर्तनेन सर्व शून्यतायामेव पर्यवसानम् अतस्तत्वं सदुभयानुभयात्मक चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम शून्यमेव। इसलिए एक आरोपित वस्तु रजतत्व के अधिष्ठान आधार जैसे सीपी, दूसरा उनके संबंध, तीसरा दर्शन क्रिया और चौथा दृष्टा, इनके बीच एक के या अनेक के असत्व होने से निषेध का विषय होकर सबों की असत्ता बलात् जबरदस्ती आ जाती है। इस प्रकार भगवान बुद्ध के उपदेश देने पर उत्तम बुद्धि वाले माध्यमिकों ने ऐसा कहा, भिक्षुओं के पैर फैलाने की तरह मंथर गति से क्षणभंग इत्यादि शब्दों के कहने से तथा अस्थायित्व, अस्थिर होना, अनुकूल वेदना होना, उपस्थित होना, सामान्य, सब सत्य होना, इन भ्रमों को हटाने बुद्ध के वचनों का यही अभिप्राय है कि सब कुछ शून्य, इसलिए तत्व दर्शन का मूल पदार्थ शून्य ही है, जो इन चार कोटियों से नितांत मुक्त है। पहला सत, दूसरा असत, तीसरा उभयात्मक, चौथा अनुभयात्मक। अभिप्राय यह है कि शून्य उसे कहते हैं जो सत्य भी नहीं हो, न असत्य हो, न सद सत्य हो, न सद सत्य से भिन्न ही हो। शून्य एक अनिर्वचनीय तत्व है जिसका केवल ज्ञान ही है। विशेष माध्यमिकों का अनिर्वचनीय शून्य तत्व अद्वैत वेदांतियों के अद्वैत तत्व से मिलता है। विवेक चूड़ामणि में माया के विषय में लिखा गया है, सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभात्मिकानो सांगाप्य नंगाप्य उभात्मिकानो महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। मायावाद में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करने के कारण शंकराचार्य को उनके विरोधियों ने प्रच्छन्न बौद्ध तक कह दिया है। इसके अलावे बुद्ध को भी लोगों ने अद्वैतवादी, अद्वैती आदि विशेषण दिए हैं। वस्तुतः शून्यवाद और अद्वैतवाद में मौलिक अंतर होते हुए भी इतना साम्य है कि विद्वानों को भी चकित रह जाना पड़ता है। तथा ही यदि घटादेह सत्वं स्वभावस्य तरहि कारकव्यापारवयर्थम असत्वं स्वभाव इति पक्षे प्राचीन एव दोषः प्रादुस्यात्
यथोक्तम न सतः कारणापेक्षा व्योमाद्यैरिव युज्यते कार्यस्यासंभवी हेतुः पुष्पादेरिवा सतः इति। जैसे इसका विश्लेषण करने पर यदि घटादि का स्वभाव सत्य होना है तब तो इसके बनाने वाले की चेष्टाएं व्यर्थ ही होगी। घट सत्य ही है तो इसे बनाना क्या। यदि स्वभाव असत्य होना है यह पक्ष लेते हैं तो वही पुराना दोष इसे घेर लेगा। यदि घट असत्य है तो क्या कुंभकार इसे कभी बना सकता है। किसी भी दशा में कारक या निर्माता की आवश्यकता नहीं, उसकी स्थिति संदिग्ध हो जाती है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। गीता में कहा गया, जैसा कि कहा गया है, आकाश आदि की तरह सत्य वस्तु के कारण की आवश्यकता ठीक नहीं लगती, और दूसरी ओर आकाश कुसुम की तरह असत्य कार्य का हेतु कारण भी असंभव है। विशेष शून्यवाचुकी 4 कोटियों से विनिर्मुक्त है। इसलिए प्रस्तुत संदर्भ में प्रथम 2 कोटियों का खंडन किया गया है। तदनुसार घट न सत्य है और न असत्य। पिछली 2 कोटियों उभयात्मक और अनुभयात्मक का खंडन अब किया जाएगा। विरोधादितरो पक्षावनुपन्नौ तदुक्तं भगवता लंकावतारे बुद्धया विविच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते अतो निर्भिलप्यास्ते निःस्वभावाश्च दर्शिताः इति। इदं वस्तु बलायातं यद् वदन्ति विपश्चितः यथा यथार्थाश्चिन्तयन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा इति च न क्वचिदपि पक्षे व्यवस्थिष्ठत् इत्यर्थः। वाद के दोनों पक्ष सत्य असत्य दोनों होना, सत्य असत्य दोनों में एक भी न होना स्वयं ही विरोधी है। इसलिए बिना प्रयास के ही असिद्ध हो जाते हैं। भगवान ने जैसा कि लंका अवतार सूत्र में कहा है, जिन पदार्थों का विवेचन बुद्धि से होता है उनके स्वभाव का निर्णय नहीं होता, इसलिए वे पदार्थ अनिर्वचनीय तथा स्वभावहीन दिखलाए गए हैं। और भी यह वस्तु बलात् उत्पन्न हुई है, यह विद्वान लोग बोलते हैं। जैसे जैसे पदार्थों का चिंतन होता है वैसे वैसे ही वे नष्ट नहीं हो जाते हैं। अभी
अभिप्राय यह है कि पदार्थ को किसी भी पक्ष कोटि में रहने की आवश्यकता नहीं दी जा सकती। दृष्टार्थ व्यवहारश्च स्वप्न व्यवहारवत् संवृत्त्या संगच्छते। अतएवोक्तम् परिव्राट कामुक सुनामेकस्यां प्रमदातनौ कुन्पः कामनी भक्ष इति तिस्रो विकल्पनाः इति। तदेवं भावना चतुष्टय व सन्निखिल वासना निवृत्तौ पर निर्वाणं शून्य रूपम सेत्यस्तीति वयं कृतार्थाः नास्माकम् उपदेश्यं किंचित् अस्तीति। देखी जाने वाली वस्तुओं का व्यवहार स्वप्न व्यवहार के समान अविद्या या कल्पना से चलता है। सबों को शून्य मानने के बाद दृश्यमान जगत स्वप्न व्यवहारवत् कल्पना है। ठीक इसी प्रकार शंकर को अनिर्वचनीय ब्रह्म मान लेने पर संसार की व्याख्या के लिए माया शक्ति और व्यवहारिक सत्ता माननी पड़ती है। इसलिए कहा है, एक स्त्री शरीर में सन्यासी, कामी और कुत्ते की 3 विभिन्न कल्पनाएं होती हैं कि यह अस्थि पंजर है, कामनी या खाने की चीज है। इसी तरह संसार में लोगों के विकल्प हैं। तो इसी प्रकार चारों भावनाओं क्षणिक, दुख, स्वलक्षण, शून्य के बस सारी वासनाओं के निवृत्त हो जाने पर शून्य के रूप में परम अंतिम निर्वाण मोक्ष मिल जाएगा। इस तरह हमारा काम समाप्त हो गया। अब हमें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं। उपर्युक्त उक्तियां आचार्यों की है, जो स्वयं निर्वाण पाकर हीन यानी होकर निवृत्त हो गए। अब शिष्यों के मुक्त होने की भी विधि बतलाई जाएगी। शिष्यस्तावुद्योगश्चाचारश्चेद्वयं करणीयं तत्राप्राप्तस्यार्थस्य प्राप्तये परयनुयोगो योगः। गुरुक्तस्यार्थस्याङ्गीकरणम् आचारः। गुरुक्तस्याङ्गीकरणाद् उत्तमः, परयनुयोगस्या करणादधमाश्च अतस्तेषां माध्यमिका इति प्रसिद्धिः। अब शिष्यों के 2 काम करना है, योग और आचार।
उनमें अप्राप्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रश्न करना योग कहलाता है। गुरु की कही हुई बातों को स्वीकार करना आचार कहलाता है। गुरु की कही बातों को अंगीकृत करने वाले ये बौद्ध उत्तम हैं। दूसरी ओर ये प्रश्न नहीं करने के कारण अधम भी है। इसलिए इनकी माध्यमिक के रूप में विशेष ख्याति है। विशेष माधवाचार्य माध्यमिक नाम पढ़ने का एक विचित्र कारण देते हैं। चूँकि ये उत्तम और अधम दोनों हैं, इसलिए माध्यमिक बीच वाला एक तीसरा संप्रदाय कहलाते हैं। किंतु वस्तु स्थिति दूसरी है। ऐतिहासिक दृष्टि से बुद्ध के मध्यम मार्ग भोग और तपस्या के बीच का मार्ग का प्रतिपादन करने से ये माध्यमिक हुए। तत्पश्चात तत्व विवेचन की दृष्टि से शाश्वतवाद और उच्छेदवाद की एकांतिक विचारधाराओं को छोड़कर इन्होंने मध्य पथ का आलम्बन किया। शाश्वतवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार आत्मा और परलोक भी नित्य है। दीघ निकाय में 62 मतवादों में इसका उल्लेख है। दूसरी ओर उच्छेदवाद अजित केस कंबल का मत था, जिसमें मृत्यु के अनंतर आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं किया जाता। पृथ्वी आदि 4 तत्वों से बना हुआ शरीर मरने के बाद इन्हीं में विलीन हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। इसके अलावे शून्यवाद की स्थापना सत्य और असत्य के मध्य बिंदु पर ही हुई है। इसलिए भी इस संप्रदाय को माध्यमिक संप्रदाय कहते हैं।